हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीइंग टेक्निकल। आज हम पढ़ेंगे एक सीरीज़ में कि कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है। सो कंडीशनल रेंडरिंग दो तरीके से हो सकती है। एक तो अगर आपको किसी कंडीशन के बेसिस पर डिफरेंट कंपोनेंट को अगर आपको क्या कहते हैं कि रेंडर कराना है, अगर आपको किसी भी कंपोनेंट को कि अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो आपको ये पर्टिकुलर कंपोनेंट रेंडर कराना है, अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है तो आपको एक पर्टिकुलर कंपोनेंट रेंडर कराना है। जैसे हम इफ एल्स कंडीशन करते हैं तो इफ एल्स कंडीशन की हेल्प से हम डिफरेंट कंपोनेंट को डिफरेंट कंडीशन पर रेंडर करा सकते हैं। ऑल्सो इसी के साथ साथ एक और तरीका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि सपोज पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट कराने हैं, तो उन कुछ हेडिंग प्रिंट करानी है पर्टिकुलर कंपोनेंट में, तो हम उसको कैसे उसकी रेंडरिंग कर सकते हैं। तो उसकी रेंडरिंग हम एक मॉडर्न तरीके से भी कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका है जिसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ और कॉलन का यूज़ करते हैं। इफ एल्स कंडीशन को ही एक दूसरे तरीके से हम उसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, दो फंक्शनल कंपोनेंट है। एक है हमारा फुटबॉल कंपोनेंट जिसमें जो रिटर्न कर रहा है हाय आई एम अ फुटबॉल, एंड सेकंड है हमारा लॉगिन कंपोनेंट जो रिटर्न कर रहा है हाय आई एम लॉगिन, राइट। सो हम app.js में हमने इनको इंपोर्ट कर लिया। अब इफ़ कंडीशन के बेसिस पर हम कैसे इनको रेंडर करा सकते हैं। सपोज मैंने कोई कॉन्स्ट ले लिया है बुलियन टाइप का जिसमें मैंने अभी वैल्यू दी है ट्रू, राइट। सो मेरे को इसमें कंडीशन लगानी है, तो मैंने लिखा कि इफ़ अगर ये ट्रू है तो रेंडरिंग हमारा जो रेंडर होना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि अगर ये ट्रू है तो हमारा फुटबॉल कंपोनेंट जो है रेंडर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम फुटबॉल कंपोनेंट को रेंडर करवा लेते हैं, राइट। सो देखिए फुटबॉल कंपोनेंट रेंडर हो गया, और हम जो एल्स पार्ट होगा वो हम डायरेक्ट नीचे दे सकते हैं। तो मैं इसी को कॉपी करके इसके एल्स पार्ट में दे देती हूँ, और इसके एल्स पार्ट में हम दूसरा कंपोनेंट रेंडर करा लेते हैं। दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारा? दूसरा कंपोनेंट है हमारा लॉगिन, राइट। सो लॉगिन हमने रेंडर करा लिया। अभी ये क्या एरर आ रही है, इसमें हमने अच्छा रिटर्न जो है वो क्लोज नहीं हुआ है, राइट। हाँ ठीक है। तो अभी फुटबॉल कंपोनेंट ही आपका रेंडर हो रहा है क्योंकि बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है ट्रू, और इफ़ ट्रू यहाँ पर जा रहा है। अगर हम इसको फॉल्स कर दें तो हमारा दूसरा कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए, राइट। अगर हमने इसको फॉल्स कर दिया और सेव करते हैं तो देखिए दूसरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, राइट। सो अभी के लिए इसको ट्रू ही करते हैं। एक और चीज़ इसमें देखते हैं कि कंडीशनल रेंडरिंग ऑफ स्टेटमेंट्स विद इन अ कंपोनेंट कैसे करते हैं। सपोज मैंने एक और कॉन्स्ट बनाया जिसका नाम है प्ले, जिसकी वैल्यू फिर से क्या है ट्रू, राइट। सो इसकी वैल्यू फिर से ट्रू है। अगर हमें फुटबॉल कंपोनेंट में हमने कहा है कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट या पर्टिकुलर हेडिंग्स जो है रिटर्न होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी कंडीशनल रेंडरिंग कर सकती हूँ कि अगर जो है प्ले जो ट्रू है अगर, तो इसमें क्या रेंडर हो, तो इसमें हेडिंग जो है वो एक कोई पर्टिकुलर हेडिंग को हम रेंडर करवा देते हैं, जैसे या यू कैन प्ले फुटबॉल, राइट। और अगर ये ट्रू नहीं है तब एक और हेडिंग हमारी रेंडर होगी, दैट यू कांट प्ले फुटबॉल, यू कांट प्ले फुटबॉल। तो जब भी कभी स्टेटमेंट रेंडरिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट रेंडरिंग की बात है तो आप ये सिंटेक्स ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड सिंटेक्स है जो हमें प्रेफर करना चाहिए यूज़ करना। सो देखिए यहाँ पर हमारे प्ले की वैल्यू थी ट्रू, तो ये आ रहा है या यू कैन प्ले फुटबॉल। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ तो हमारा आना चाहिए या यू कांट प्ले फुटबॉल। सो इसको फॉल्स करते हैं और चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है यू कांट प्ले फुटबॉल। So this is how you can do conditional rendering in React. Thanks for watching. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।